दोस्तों, एक बार इमेजिन करो, एशिया में सिर्फ दो देश फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, इंडिया और चाइना। पर असली फाइट गन्स की नहीं, स्ट्रेटजीज की है। और 2030 तक कौन एशिया का किंग बनेगा, ये कोल्ड क्लैश पे डिपेंड करता है। चलो इस साइलेंट वॉर को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। आज हम एक सिंपल फ्रेंडली ब्रेकडाउन करेंगे। इंडिया क्या प्लान कर रहा है, चाइना क्या लूज कर रहा है, और 2030 तक रियलिटी ग्राउंड पर कैसी होगी। कोई हैवी jargon नहीं, कोई कंफ्यूजिंग डेटा नहीं, बस एक क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस। तो चलो शुरू करते हैं। वाई 2030 इज द डिसाइडिंग ईयर। 2030 तक दोनों कंट्रीज एक टर्निंग पॉइंट हिट कर लेंगे। चाइना एक स्लो डाउन फेज में घुसेगा। रियल एस्टेट क्रैश, एजिंग पॉपुलेशन, ग्लोबल मिसट्रस्ट, मैन्युफैक्चरिंग आउटफ्लो। और इंडिया एक राइज फेज में एंटर करेगा। यंग वर्कफोर्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। मतलब 2030 एक एनर्जी स्वैप जैसा ईयर होगा। चाइना की स्पीड स्लो होगी, इंडिया की स्पीड बूस्ट होगी। द साइलेंट प्रेशर गेम। लोग सोचते हैं इंडिया वर्सेस चाइना का मतलब डायरेक्ट वॉर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट वॉर दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। कोल्ड क्लैश का मतलब बॉर्डर प्रेशर, एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट्स, साइबर अटैक्स, सैटेलाइट सर्वाइलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेस। चाइना नंबर में बड़ा है, पर इंडिया टेरेन एक्सपीरियंस में अनबीटेबल। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन लेवल पे है, चाइना यहाँ स्ट्रगल करता है। 2030 तक यही साइलेंट प्रेशर गेम और इंटेंस होगा। इकोनॉमी इज द रियल बैटलफील्ड। जियोपॉलिटिक्स अल्टीमेटली इकोनॉमी पे चलती है, और यहाँ 2030 तक बिगेस्ट ट्विस्ट आएगा। चाइना लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से फंस रहा है, इंडिया लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी विंडो में एंटर कर रहा है। वर्ल्ड कंपनीज चाइना +1 से चाइना + इंडिया बन चुकी है। ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस शिफ्ट चाइना के लिए साइलेंट डैमेज है और इंडिया के लिए साइलेंट एडवांटेज। टेक्नोलॉजी वॉर, AI, चिप्स, स्पेस। एक्चुअल कोल्ड क्लैश का हर्ट यही है। चाइना AI रेस में टॉप 2 कंट्रीज में आते हैं, पर इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में माइल्स आगे है। ऐसे ओपन डिजिटल नेटवर्क किसी देश के पास नहीं। स्पेस में चाइना भी अग्रेसिव है, पर इंडिया के लो कॉस्ट मिशंस दुनिया का कॉन्फिडेंस जीत रहा है। क्वांटम एनक्रिप्शन, साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट डोमिनेंस, ये 2030 के टॉप बैटल ग्राउंड्स होंगे, और दोनों देश यहाँ क्वाइटली फुल स्पीड से रेस कर रहा है। ग्लोबल एलाइज, हु हैज़ द बेटर टीम। आज की जियोपॉलिटिक्स सोलो नहीं होती, टीम वर्क होता है। चाइना के एलाइज कौन सा वैल्यू ऐड करते हैं? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन कंट्रीज से ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती। वहीं इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मिडिल ईस्ट। ये स्टेबल नेशंस है, और ये इंडिया को लॉन्ग टर्म पावर बूस्ट देते हैं। ये कोल्ड क्लैश में इंडिया का ट्रम्प कार्ड बन सकता है। फाइनल वर्डिक्ट, 2030 में कौन एशिया लीड करेगा? अब फाइनल सवाल, इंडिया या चाइना? चाइना शायद नंबर्स में स्ट्रॉन्ग रहे, पर इन्फ्लुएंस में, ट्रस्ट मी, कोल्ड क्लैश इन्फ्लुएंस से जीता जाता है। चाइना फियर बेस्ड पावर बन रहा है, इंडिया ट्रस्ट बेस्ड पावर बन रहा है। और जियोपॉलिटिक्स की हिस्ट्री में ट्रस्ट हमेशा फियर को पीछे छोड़ देता है। 2030 तक एशिया में लीड पोजीशन इंडिया के हाथ में आने का चांस ज़्यादा है। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से 2030 में एशिया का रियल लीडर कौन होगा?
और दोस्तों, पास्ट टू पावर में हम जियोपॉलिटिक्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, सिंपल, फ्रेंडली और क्लियर समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।